गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज का सेशन क्लास 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हम चैप्टर कर रहे हैं। तो उसके हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। वैसे ऑप्शनल एक्सरसाइज के नीचे जस्ट एक लाइन लिखी रहती है कि ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है। बात बिल्कुल सही है, बट पर इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता रहता है, मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चंस अच्छे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चंस आपका छूटे नहीं, वो विद इन एनसीईआरटी का कोई सा भी कहीं से भी सवाल हो, ठीक है। बेसिक वाले या स्टैंडर्ड स्टूडेंट दोनों के दोनों, यानी बेसिक मैथमेटिक्स या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम टोटल क्वेश्चन करेंगे ए टू जेड, ठीक है। क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो 5.4 एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे भी हैं। हमने कल 5.4 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और पिछले बाकी की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है देख रहे हैं तो बाकी के पिछले सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके एक बार जरूर देखिए। कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं किया, तो आप जाके एक बार सभी सेशंस को आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक काम आप कीजिए, एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ले लीजिए और कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, क्योंकि कॉपी पेन साथ करेंगे हम साथ के साथ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट देखना है, नहीं। मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसमें हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम इसे पेंडिंग में नहीं डाल सकते कि बाद में कर लेंगे, नहीं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं अभी वीडियो को पॉज करो और कॉपी पेन साथ लेके बैठो। मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखेंगे और पूरी शिद्दत से क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक एक पॉइंट है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो सभी के सभी क्लियर डिस्कस करेंगे, एक भी डाउट्स नहीं आपकी छोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 2, आप कॉपी पेन साथ ले लीजिए, क्वेश्चन को समझेंगे पहले और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट है आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 5.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ऑप्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन, आराम से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा। सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म। पहले बात करेंगे थर्ड टर्म और 7th टर्म। थर्ड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A3 से, और 7th टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A7 से। सम ऑफ द थर्ड टर्म और 7th टर्म ऑफ AP इज 6, यानी पहला टर्म और 6th टर्म, 7th टर्म का सम दे रखा है कितना, 6, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट मतलब क्या, A3 इंटू A7 इक्वल टू, ये हमारे पास साथियों कितना दे रखा है, 8। अब क्वेश्चन में जो पूछा है फाइंड द सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ AP, तो हमें पूछा फाइंड S16, यानी जो AP आएगी उस AP के शुरू के 16 टर्म्स का सम। क्वेश्चन समझेंगे पहले अच्छे से। हमें क्या है कि AP दे रखी है, AP के टर्म्स अंदर क्या टर्म्स होंगे ध्यान से देखेंगे। AP हमारे पास किस तरीके की फॉर्म होती है, A1 A2 A3 A4, ये एक AP है और इसमें कितने टर्म मान लिए हमने, AN, ठीक है। ये का AP है हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू क्या होती है, A1 की वैल्यू A होती है, A2 की वैल्यू क्या होती है, A+D होती है, A3 की वैल्यू क्या होती है, A+2D होती है, A4 की वैल्यू क्या होती है, A+3D, ठीक है। और AN की वैल्यू क्या होती है, A+N-1 इंटू D। ये AP की प्लेस वैल्यू है, ये AP की रिप्रेजेंटेशन है, और ये पहला टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये nth टर्म, ठीक है। ये हमारे पास AP होती है, समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल ठीक। यानी हमारे पास AP की हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, AP की प्लेस वैल्यू है और ये AP के टर्म्स के हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें साथियों, क्वेश्चन में हमें ये बात गिवन है कि AP है, जो एक AP है, इसका थर्ड टर्म और 7th टर्म का 2 टर्म हमने उठाए, यानी थर्ड टर्म उठा लिया यहाँ से A3 और एक 7th टर्म उठाया, दोनों को हमने ऐड किया तो उसका आंसर आ रहा है 6। पहला लाइन, पहली इक्वेशन क्लियर होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करेंगे सेकंड। अगर इन दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यूओं का प्रोडक्ट करें, ठीक है, यानी A3 और A7 दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये आंसर हो जाता है 8, इक्वेशन होगी 2। अब बताइए कि जो, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू हमें ईजिली यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। वो अभी हम तुरंत सॉल्व करेंगे। उसके बाद पूछा है इसको फाइंड
इस एपी के शुरू के 16 टर्म्स का सम बताइए। जो एपी आएगी उसमें ए और डी आएंगे, टर्म्स आएंगे, हम एपी बना लेंगे, पूरी अच्छे से फॉर्म हो जाएगी। तो जो एपी फॉर्म होगी उसके फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना। बात क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे पहली क्वेश्चन को हम यूज में लेंगे। तो ए3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ए प्लस की 2d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर बात करेंगे तो ए3 क्या हो जाएगा? ए प्लस के 2d प्लस ए7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस के 6d इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2d और 6d कितना हो जाएगा? 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। इसमें से साथियों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हम इसलिए लेते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी इक्वेशंस जानबूझ के बड़ी हो या कॉम्प्लेक्स हो, नहीं, हमारी इक्वेशन जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी कैलकुलेशंस हमारी आसान हो जाएगी और उतनी ही एक्यूरेसी भी उस क्वेश्चंस की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं कि क्वेश्चंस करने में कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी हो। तो हम ये जानबूझ के तो नहीं कर सकते कि क्वेश्चंस बढ़ाओ। तो 2 इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? a प्लस के 4d इक्वल टू 6। इसे 2 के नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस के 4d इक्वल टू 3। इक्वेशन ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसे इक्वेशन थर्ड मान ली। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस के 4d इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। हमने 2 को इधर से कैंसिल आउट कर दिया। अब देखेंगे साथियों दूसरी इक्वेशंस को। दूसरी इक्वेशन की प्लेस वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a प्लस के 2d एक ब्रैकेट में और a प्लस के 6d सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू कितना? 8। अब हमारे पास क्या है कि हम क्या चाहते हैं? अब ये 2 इक्वेशंस हैं, देखो इसमें हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लें और इसमें रिप्लेस कर दें। a की वैल्यू रिप्लेस करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा साथियों? कि इक्वेशंस है एक वेरिएबल में आ जाएगी। यहाँ पे क्या a और d 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी a और d और a और d 2 वेरिएबल हैं, यानी लीनियर पेयर है ये 2 इक्वेशंस के। ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स में तो हमें दोनों के आंसर निकालने। आंसर कैसे निकालेंगे? किसी को एक को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ से हम a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3 माइनस के 4d। ये 3 माइनस के 4d a की वैल्यू यहाँ से आएगी और इस a की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में हम a की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान हो जाएगा। कॉपी पेन आपके साथ है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। जब भी क्वेश्चन है वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और खुद सॉल्व करो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा तो प्रैक्टिस करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट से कभी कभी जो प्रैक्टिस होती है एक तरीके से कहते हैं कैलकुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा एरर होती हैं, तो उसको भी हमें कम से कम करना है। और ये किससे कम हो पाएगी? ये प्रैक्टिस से कम होगी। मैथमेटिक्स एक और सब्जेक्टों से बस इतना अंतर रखता है कि वो और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, बाकी के सब्जेक्टों से बिल्कुल अलग नहीं है। बाकी के सब्जेक्टों से इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? कि इसमें क्या क्या आपका ब्रेन एकदम लॉजिक से चलते हैं, आपके कैलकुलेशन से ओनली, नहीं आपको कोई क्रैम नहीं करना है। बहुत आसान है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है। वैसे एक बार आपका इसमें इंटरेस्ट आया, क्वेश्चंस लगने लग जाए, फिर देखो ब्रेन है ना एकदम बूस्टअप हो जाता है। टॉनिक है, मतलब ब्रेन को कह देना कि इंक्रीज करने के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसमें भी और इसमें भी। a की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? a की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 माइनस के 4d प्लस के 2d एक ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस के 4d प्लस के 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ से इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग। यहाँ से 4d माइनस के और 2d प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस के 2d एक ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे साथियों, यहाँ पर 4d माइनस के 6d प्लस के तो क्या आ जाएगा? a प्लस के 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ से क्या बन गया? ये सॉरी ये a है, नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये 3 है। यहाँ क्या आ जाएगा? ये d की जगह अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे तो 3 आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। अब क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस डी a माइनस डी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आता है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बस वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर क्या करनी है? यूज़ करनी है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। दोनों को ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा? 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8।
इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान साथियों। अब तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से क्या करना है, डी को एक साइडेड कर लेते हैं, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे वन साइडेड और अदर को अदर साइडेड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इस 4D को उठा के मैं इधर ले आता हूँ और इस 8 को उठा के उधर साइड, तो क्या आ जाएगा 9 - 8 = 4D का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, 1 = कितना आ जाएगा 4D स्क्वायर, तो D स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/4 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। बस, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जब भी आता है तो, ठीक है। डी की वैल्यू अब हमारे पास आ चुके हैं +-, ठीक है 1/2। अब देखो डी की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो अब ए की भी तो 2 वैल्यू आएंगी। एक बार डी की एक वैल्यू रखेंगे, अगले टाइम दूसरी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से ए बराबर आ रहा था 3 - 4D। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ डी बराबर हमने कितना ले लिया 1/2, जब डी की वैल्यू 1/2 ली तो यहाँ से आंसर अब क्या हो जाएगा ये देखना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4 इंटू डी की वैल्यू हमने के लिए 1/2, तो 1/2 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 - 2 तो 1, ठीक। अब क्या करना है हमें, ए की वैल्यू, जब डी की वैल्यू क्या है ये, तो ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया। जब डी की वैल्यू कितनी है 1/2 तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1। दूसरा इफ़ डी की वैल्यू अब हम कितनी ले रहे हैं, डी की वैल्यू ले रहे हैं -1/2, क्या ले रहे हैं -1/2, तो अब इसमें ही पुटअप करेंगे फॉर्मूले में, तो ए बराबर क्या था 3 - 4D और डी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 - 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी -1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 - 4 इंटू 1/2, ये प्लस के हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5। जब ए की वैल्यू 5 है तब डी की वैल्यू कितनी है -1/2, एक केस, और जब ए की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू कितनी है 1/2। बस ए और डी आ गए, तो 2 आंसर अब इसके आएंगे। फटाफट कॉपी कर लो इसका, अगला अभी करते हैं इसका सेक्शन, जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, अब हमारे पास यहाँ तक हो गया ए और डी। अब देखो 2 केस आ गए, पहला केस क्या, फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे, आराम से क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। इसमें ए की वैल्यू कितनी 1 और डी की वैल्यू कितनी 1/2 इस सेकंड केस में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालना है S16, ठीक है। यहाँ से इस वाले केस में क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है -1/2, ये 2 केस है। अब इन दोनों केसों को हम सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर। यहाँ से अब ए और डी की वैल्यू हमें S16 निकालना है। S16 तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें n पता है, a पता है और d पता है। n की वैल्यू कितनी है 16, तो क्या आ जाएगा S16 = तो 16/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 - 1, तो वो 16 - 1 तो कितना हो जाएगा 15, 16 रखेंगे -1 कर देंगे, इंटू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 ब्रैकेट्स 1, यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 8, तो 8 यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस, अब इसको देखो ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/2, ठीक है। यहाँ से 8 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, एलसीएम करने के बाद कितना आएगा 20 माइनस के 15, तो कैंसिल आउट करते हैं 8, प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, तो S16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। एक आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड वाला आंसर करेंगे S, तो अब n/2 तो 16/2 ब्रैकेट्स में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस यहाँ अब डी कितना आएगा 15 इंटू 1/2, अब ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 8, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस के 15/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 2 अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 4 प्लस के 15, तो कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 19/2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 19, तो कितना हो जाएगा 76, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो S16 के आंसर कितना आ जाएगा, एक आएगा 76
और एक कितना आएगा साथियों 20। देखा क्वेश्चन कितना आसान है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 मार्क्स का आता है, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो एक एक चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है कि कोई ऐसी डाउट्स नहीं है। एक बार आप इसे बहुत अच्छे से समझना है तो एक काम आप जरूर करेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसे क्वेश्चंस देख लिया, रीड कर लिया, आपने समझ लिया, क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया है, अब उसके बाद आप एक बार खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार हो गया। क्वेश्चंस नेक्स्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इससे कैलकुलेशन उसकी काफ़ी छोटी है, तो अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी को जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड और क्लास टीचर के हिसाब से, जैसे यूनिट टेस्ट है या फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझेंगे। सीडी तो आपने देखी, लेटर, एक लेटर गिवन है, हमें अच्छे से ध्यान से समझेंगे एक लेटर, ठीक है। बट लेटर जो हमें गिवन है उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि लेटर की जो रंग्स हैं, यानी जो इसमें स्टिक लगी हुई हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े लगे रहते हैं, लेटर होती किस तरीके से, ये ऐसे डिक्रीजिंग नेचर की, ऊपर ऐसे हम रखेंगे छत पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये लंग्स हैं, इसके रंग्स हैं, तो ये रंग्स हैं इसकी। अब ये रंग्स बच्चों साथियों ये कैसे तरह के एक यूनिफॉर्मली मतलब एक फिक्स रेशियो से डिक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है, यानी कांस्टेंट रेशियो से ये डिक्रीज होती जा रही हैं, तो इसलिए एपी में आएंगी। अब क्या है, जब कांस्टेंट रेशियो से वो डिक्रीज हो रही है तो किस में हो जाएंगी, एपी में हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। कांस्टेंट उससे यूनिफॉर्मली है तो उससे डिक्रीज हो रही है तो वो कांस्टेंट, तो अब ये क्या आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। अब ध्यान से समझना है, अगर मान लीजिए आपको एक रंग से लगानी है, और ये मैंने स्ट्रेट वाली मान ली सीधी, ठीक है। अब इस रंग्स में जिसमें इसमें मुझे अब ये रंग्स लगानी है इस सीडी में, तो मुझे 3 रंग्स लगाने के लिए कितने स्पेस बनेंगे, देखो मैंने 1 2 3 3 इसमें रंग्स लगाई, ये क्या रंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 रंग्स लगाई तो 1 स्पेस और 2 स्पेस, कितने स्पेस होंगे 2। अगर मुझे 3 स्पेस चाहिए तो कितने, ये एक है, ये स्पेस है बीच की खाली जगह, ये भी क्या स्पेस है। अगर मुझे 3 स्पेस चाहिए तो कितनी रंग्स लगानी होंगी, 1 2 3 और 4। तो जब जितने भी स्पेस होते हैं उनके बीच में जितने स्पेस होंगे तो हमें उसको कवर्ड करने के लिए यहाँ पे 3 स्पेस को रोकने के लिए हमें कितनी रंग्स की जरूरत पड़ेगी, 4। तो हमेशा जो नंबर ऑफ रंग्स होंगी वो एक ज़्यादा होगी स्पेस से। अब ध्यान से देखना समझ को, सबसे जो बॉटम वाली रंग्स है उसकी लेंथ कितनी है 45, सबसे टॉप वाली है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, यानी इस रंग्स के। अब देखो हर किसी रंग्स के बीच में गैप कितने का, 25 सेंटीमीटर का, तो ये गैप दे रखा है। और टोटल फर्स्ट से लास्ट वाले रंग्स है उनके बीच की जो गैप है वो कितना 2 मिक्स 1/2 मीटर, मतलब 2.5 मीटर है, यानी 250 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। ये बाकी के सब सेंटीमीटर में, तो इसे भी हम कर सकते हैं, ये कितना होगा 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर होगा, यानी 2 मिक्स 1/2 से मिक्स करेंगे तो कितना आएगा 5/2 मीटर। 5/2 को कितना करेंगे 2.5 मीटर, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, टोटल है कितना 250 सेंटीमीटर और एक के बीच में कितना है 25, तो नंबर ऑफ गैप कितने आएंगे बीच में वो देखना है, ठीक है। तो टोटल, ठीक है, गैप या स्पेस, टोटल गैप या स्पेस कितने होंगे 250 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितने आएंगे 10 गैप होंगे। कितने गैप हो जाएंगे ऐसे 1 2 3 ऐसे 10 गैप हो जाएंगे। अब इन 10 गैप को फिल करने के लिए टोटल रंग्स कितने होंगे, टोटल रंग्स रिक्वायर्ड, टोटल रंग्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी 10 + 1, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें साथियों 11, यानी टोटल रंग्स हमें ये इस तरीके की स्टिक हैं वो कितनी लगानी पड़ेगी, इसमें 11 रंग्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब बताइए कि इन रंग्स को लगाने के लिए हमें कितनी लकड़ी चाहिए, कितनी वुड्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर ये यूनिफॉर्मली रेट से डिक्रीज हो रही हैं तो। अब देखोगे ध्यान से कितनी जरूरत पड़ेगी, पहले वाले की कितनी दे रखी है 45, लास्ट वाले की कितनी दे रखी है 25। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। कैसे, हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे से समझना। और एन की वैल्यू कितनी है 11, एन की वैल्यू है 11। अब पूछा क्या है S11 कि इन्हें बताने के लिए हमें कितनी जरूरत है,
बस इतना ही था क्वेश्चन बिल्कुल अब आसान हो गया। पूछा इसमें क्या है कि जो रंग्स हैं इन रंग्स की कितनी डिस्टेंस होगी, यानी इस रंग्स को बनाने के लिए 11 रंग्स जो आ रही हैं इनको हमें बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर हमें वुड की ज़रूरत होगी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ये हमारे पूरा का पूरा लेटर है वो क्या हो जाए कंप्लीट। ये 250 सेंटीमीटर सिर्फ इसलिए हमें गिवन था कि इससे हमें टोटल स्पेस पता चल जाएंगे और इन स्पेस को फिल करने के लिए हमें साइड में कितनी रंग्स लगानी पड़ेगी। देखो इसमें स्पेस कितने 1 2 3 और 3 स्पेस को करने के लिए हमें कितनी चाहिए 4 रंग्स। अगर एक और स्पेस बढ़ा देते हैं तो एक स्पेस बढ़ाएंगे तो एक रंग्स भी बढ़ेगी, जितनी स्पेस बढ़ाते आएंगे तो हमें एक रंग्स और ऐड किया जाएगी। अगर हम सिर्फ एक स्पेस बनाना होता है तो ये एक स्पेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी रंग्स, ठीक है, तो एक ही स्पेस है तो कितनी रंग्स लगानी पड़ेंगी हमें 2 रंग्स हमें ये लगानी पड़ेंगी। 2 डंडियाँ, यानी जो सीढ़ियाँ हैं उसमें हमें क्या है कि ये देखें लसैनी बोलते हैं हम, जो लेटर है तो उसमें क्या है कि जो रंग्स की है तो इस तरीके से हम निकालेंगे। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखेंगे हम S11 क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। बस हमें a पता है, n पता है और d पता है, बस आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। इसमें इस चीज़ को कन्वर्ट करने में एरर आती है। तो टोटल रंग्स जो रिक्वायर्ड होंगी कितनी होंगी 11, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो कितना आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट्स में। अब फॉर्मूला में ये यूज़ नहीं करना है, बस इसमें यही बात देखना है कि फॉर्मूला में कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला। तो यहाँ से क्या होता है n/2 ब्रैकेट्स में क्या होगा a प्लस के n, क्योंकि हमें d नहीं पता है, सॉरी मैंने लिख दिया a पता है d पता है, नहीं पता हमें d नहीं पता है, हमें नहीं d नहीं पता, a तो पता है और n पता है, तो d नहीं पता तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो अब हमें क्या पता है, a पता है, l पता है और n पता है, ये नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे S11, ठीक है। समझ में आ गया। हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला बदल सकते हैं, यूज़ में है जिससे आसान क्वेश्चन हो जाए। n की वैल्यू कितनी 11/2, a की वैल्यू कितनी 45 प्लस l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, l की वैल्यू 25। ऐड करेंगे 11/2 ब्रैकेट्स में कितना आएगा 40, ये 70 हो जाएगा, 70 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 770/2, कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 3 1 बचेगा 18 85, यानी कितना आ जाएगा S11। टोटल जो रंग्स की लेंथ आएगी साथियों वो कितनी आएगी 385 सेंटीमीटर या 3.85 मीटर, या कितनी आएगी 3.85 मीटर, यानी 385 सेंटीमीटर की वुड की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि सभी के सभी ये रंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं बात, ठीक है। फटाफट क्वेश्चंस को कॉपी कर लो, बस नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। बड़ा ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। ज़्यादातर साथियों आपके जो साथी होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपसे भी इस क्वेश्चंस को करने में जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा एरर होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आता है और ज़्यादातर बच्चों से, आपके साथियों से इसमें एरर होती है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। कैसे समझेंगे अब देखना है, क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन में एक ट्रिक दे रखी है, एक पजल टाइप से दे रखा है। अगर मान लीजिए आपसे आपका दोस्त आपके घर का एड्रेस पूछता है और आप इस एड्रेस को एक पजल के फॉर्म में देते हैं, इस क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। किस तरीके से, जैसे आपके दोस्त ने पूछा कि दोस्त ये बताओ आपका घर कहाँ है, और उसने गली नंबर आपको बताया, उसे कि आपका घर इस गली नंबर में है, ठीक है। एक तरीके से ध्यान से समझेंगे कि एक मान लेते हैं ये गली है, ठीक है, एक रोड है, इस रोड पर ये हाउसेस बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, हाउसेस का ये प्लॉटिंग है, ध्यान से समझें, ये हाउस बने हुए हैं ऐसे, ये रोड है। आपने वो उसको आंसर इस पजल के हिसाब से दे रखा है कि मान लीजिए ये हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। आपने बोला कि मेरी, अब जैसे आप ये एक रो है पूरी, इस रो में टोटल हाउसेस जितने भी होंगे, आपने उसे पजल के फॉर्म में आंसर बताया, क्वेश्चन बताया कि मेरा जो घर है ना, आप इस रो में जितने भी घर हैं सभी घरों पर नंबर पड़ा हुआ है 1 से लेके स्टार्टिंग से लास्ट तक, ठीक है। टोटल घर कितने हैं इसमें 49, कितने हैं टोटल हाउसेस कितने 49, क्वेश्चन दे दिया 49। टोटल हाउसेस इसमें कितने 1 to 49, ये 1 2 3 4, इसमें टोटल घर कितने 49, यानी हाउस नंबर 49।
अब आपने बताया उसे पजल ऐसे बोली कि आप मेरे घर तक आओगे तो उसमें एक पजल है, एक लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक क्या छुपा हुआ है? लॉजिक ये छुपा हुआ है कि आप अपने मेरे स्टार्टिंग घर से ऐड करते लाना। मेरे घर पर रुक जाएंगे तो मेरे घर से पहले वाले जितने घरों के नंबर पड़े हुए थे उन सबका नंबर ऐड करना, और मेरे घर को छोड़ दो, मेरे घर के बाद वाले जितने सभी घर हैं, हाउसेस हैं, उन घरों का नंबर ऐड करोगे, प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे तो उनका सम इक्वल आएगा। बात को बहुत अच्छे से समझना कि अगर मान लीजिए उसका हाउस नंबर एक्सवें नंबर पे है, कहाँ से पे नंबर पे? स्टार्टिंग से एक्स पे, और इधर भी, ठीक है। तो एक से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4 ऐसे, और लास्ट में कितना आ जाएगा 49। इससे पहले वाले घर कितने होंगे? x-1, और इससे बाद वाले घर, इसके बाद वाले घर का नंबर कितना होगा? x+1 ऐसे। उसने बोला कि इधर इन सब का सम और इधर से इसका सम टोटल, इनका घर का नंबर का ऐड करोगे तो कितना आएगा? इक्वल आएगा। ये इसमें पचड़ डालती है, एक नंबर तरीके से समझेंगे कैसे, जस्ट एक एग्जांपल की तरह। क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं आएगा, नहीं इक्वल, बस समझने के लिए समझेंगे क्वेश्चंस को। अगर मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, अगर आपका हाउस मान लो 10वें नंबर पे है और लास्ट में यहाँ पे 18 है, टोटल घर कितने? 18। तो अब यहाँ आपके घर से पहले वाले का नंबर कितना होगा? 9। तो 1 से 9 तक का ऐड करना, इसका सम, ठीक है। और इस आपके घर के बाद वाला घर क्या होगा? 11वें नंबर पर है, तो इसका इन सब का सम निकालोगे तो इसका ये सम आएगा, इसका सम 2 आएगा, इसका सम बनाएगा। तो ये दोनों का सम कैसे दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से? इक्वल। यानी इस घर को छोड़ देंगे। अगर आपका घर 10वें नंबर पे है तो 10वें नंबर से पहले वाले घरों का सम और 10 के बाद वाले घरों का सम का जो सम आएगा, डिजिट्स का सम आएगा, वो इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से। अब यहाँ पर हम 10 की जगह थी, जस्ट हमने समझने के लिए क्या ये इक्वल नहीं आएंगे, बट पर हमें समझना है तो एक ऐसे एग्जाम्पल लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे 10 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे? x लेंगे। क्या लेंगे? x लेंगे। अब इसको समझना, बस क्वेश्चन का मैं फिगर अभी दोबारा से यहाँ से बना देता हूँ कि अब देखो ये एक रोड था, हाउस, पहला हाउस नंबर यहाँ पे है 1, दूसरा हाउस 2, इसके हाउस नंबर हमने मान लिया क्या? x, ठीक है। अब ऐसे चलेंगे, इसके हाउस नंबर क्या होगा? ये x+1, और इससे पहले वाला हाउस होगा वो क्या होगा? x-1, और डॉटेड चलेंगे, लास्ट वाला हाउस नंबर कितना होगा? 49, और उससे पहले वाले घर का नंबर क्या होगा? 48, ठीक है। ये रोड है, ठीक है, ये हमने रोड बना लिया। अब हमें बताया, हमें सम क्या दे रखा है, यानी अब सम कहाँ है? 1 2 x-1, ठीक है। एक से कहाँ से चलेंगे? एक से चलेंगे कहाँ तक? x-1 तक, इस वाले जगह तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, इनका सम, ठीक है। तो इसका हमें सम दे रखा है, सम निकालना है, और हमें इसका सम करना है, और दोनों को इक्वेट कर देना, बस इतना सा काम करना। और इसको समझना बहुत आसान है, बिल्कुल क्लियर। आपके मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होगी। अब इसे कन्वर्ट कैसे करना है इक्वेशन में, बस वो से समझना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इस बात को, ठीक है। अब देखो सम कैसे निकालना है। शुरुआत वाले का सम हमें पता है, अगर इधर 2AP आ जाएंगे, इसमें ध्यान से देखोगे कैसे सम, इसका हमें सम निकालना है 1 2 कहाँ तक का निकालना है? x-1 का, सीधा सीधा पता चल जाएगा। क्यों? a की वैल्यू कितनी है? 1, d की वैल्यू कितनी है? 1, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x-1। समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? x-1। तो हमें क्या निकालना है? s(x-1), शुरू के हाउसेस का नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 ब्रैकेट्स में 2a + के n-1 × d। सबका आंसर डालेंगे तो s, हमें यहाँ n की वैल्यू कितनी है? x-1 = यहाँ से क्या आ जाएगा? x-1/2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा? 2 × 1 + x-1 -1 × d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये x-1 वैल्यू किसकी? n की वैल्यू है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x-1/2 ब्रैकेट्स में आ जाएगा 2 + के x-2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x × x-1 × 2/2, ये x(n-1) की। पहला आंसर तो आधी साइड का तो आंसर हमने निकाल दिया, यानी उसके घर से पहले वाले घरों का सबका हमने सम निकाल दिया, ठीक है। उससे पहले वाले घरों का सम कितना आ रहा है? x × x-1/2, ये आ गया उसके पहले वाले घरों का। अब देखो दूसरे वाले, पीछे इसके घर के बाद वाले घरों का नंबर का सम हमें निकालना है। इसको समझने के लिए एक आइडिया मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। देखो अभी पीछे वाला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि आपका नंबर 10वें नंबर पे है, तो बट ये 9 होगा, लास्ट में कितना होगा? 18। अब मान लीजिए हमने 1 से 9 तक का सम निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? अब 11 से 18 का निकालना है।
11 से 18 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम 1 से 18 तक का निकाल लें तो S 18 निकाल लेते हैं, टोटल सम 1 से लेकर 18 तक, माइनस उसमें से एक S 10 तक का माइनस कर दें इतने का, यानी टोटल में से इसका माइनस कर दें तो ये वाला सेक्शन बच जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर होगी कि नहीं बात। हमने क्या किया, शुरू तक का ऐड कर लिया, S 18 मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऐड किया, फिर उसमें से इतना घटा दिया 10 तक का घटाया तो ये बच जाएगा आंसर। बस यही करना है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सम निकालना। तो इसका सम क्या होगा, S 49 माइनस के SX, यानी हमने क्या किया, यहाँ 1 से ऐड किया 49 तक, फिर हमने यहाँ से निकाला x तक और इतने को माइनस कर दिया तो ये उसके घर का नंबरों का क्या बचेगा, सम बचेगा। सवाल समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। बस इसी बात को दूसरा वाला सेक्शन पार्ट हमें निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट आएगा, वो क्या आएगा वो उससे देखना। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट में क्या आएगा, S 49 माइनस के SX। दो फॉर्मूले लगाने सम के, एक 49 का और SX वाला। तो अब यहाँ से हम इसे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 49, तो 49/2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या होगी 1, D की वैल्यू क्या है 1। ये सेम है क्योंकि AP एक ही है इसमें और सब AP एक ही है, तो A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आएगा 49/2 ब्रैकेट 2 × 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस ये वाला माइनस। यहाँ से क्या आएगा x/2 ब्रैकेट्स में 2 × 1 प्लस x माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या आएगी 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा एक बार। ठीक है, हमने क्या किया, SN के फॉर्मूले को खोल दिया है। SN का हमें फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू D। हमने ये फॉर्मूले सीधे सीधे ओपन कर दिए, बस और कुछ नहीं किया। जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ क्या आएगा 49/2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2 प्लस के ये क्या बचेगा 48 माइनस x/2 ब्रैकेट्स में क्या आएगा 2 प्लस के x माइनस के 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 49/2 ब्रैकेट्स में कितना आएगा 50 माइनस x/2 ब्रैकेट्स में क्या आएगा x प्लस 1 ये 2 में से बन जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 25। तो क्या आएगा 49 × 25 एक माइनस x/2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये क्या आ गया S 49 माइनस के SX। ठीक है, ये अब ये दोनों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, SX माइनस 1 इक्वल टू S 49 माइनस के SX। दोनों को इक्वेट करना है, बस आंसर अब हमारे सामने होगा। S इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 1/2 इक्वल टू इसकी वैल्यू ये आ रही है टोटल 49 × 25 माइनस के x/2 और x प्लस के 1। x वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, बाकी के दूसरी तरफ। इस वाले टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसे ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस के x/2। ये आएगा माइनस के इधर प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, इसे खोल के लिख देते हैं x² प्लस के x/2 इक्वल टू 49 × 25। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखोगे ध्यान से, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² माइनस के x प्लस के x² माइनस के प्लस के x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 × 25। बस अब हो गया बिल्कुल आसान। x² प्लस के x² कितने हो जाएंगे 2x², क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, 2x²/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 × 25। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा x² इक्वल टू 49 × 25। ठीक है, अब एक रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट लगाएंगे तो 49 × 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 का 7 और 25 का 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35। जो आपका घर, जो आपके दोस्त, आपका जो घर होगा, आपने जो दोस्त को पजल के फॉर्म में बताया है, तो आपका घर स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है 35। तो अगर 1 से लेके 34 तक का ऐड करेंगे और 35 से छोड़ के 36 से 49 तक का ऐड करेंगे तो दोनों का सम है वो इक्वल आएगा। यानी 1 से 34 तक का सम और 36 से 49 तक का सम अगर हम डिजिटों का सम करते हैं तो उसका आंसर कैसा होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन। तो उसका जो हाउस नंबर है उस रो में कौन से नंबर पे, 35 पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, 35 पोजीशन पे। क्वेश्चन बस इतना था। दूसरा एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके कैसे कर सकते हैं, ध्यान से अगर इसको समझोगे कैसे समझना। ठीक है, पहला पार्ट सेम रहेगा, दूसरे पार्ट में चेंजेस आएगा। पहले पार्ट में सेम क्यों रहेगा, हमें पहले से x-1 तक का ऐड कर लेंगे। अब दूसरे वाले का हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, हमें इसका फर्स्ट टर्म पता है। ठीक है, फर्स्ट वो कितना दे रखा है, फर्स्ट हाउस वाले नंबर का कितना x+1
और लास्ट वाले का कितना दे रखा है 49, और टोटल का गैप कितने का दे रखा है, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी। अब ध्यान से देखो n बराबर कितना आ जाएगा 49 माइनस के x, यानी उस हाउस के बाद कितने घर होंगे, इस 49 में से हम इसे माइनस करते हैं x को, तो इतने हाउस, ये n की वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू तो बनी रहेगी, a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी x+1, ठीक है। तो हम यहाँ से भी ये s बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं s 49 माइनस के x। दूसरा क्वेश्चन हम कैसे कर सकते थे, इक्वल करने के लिए मैं अदर वाले पार्ट की बता दे रहा हूँ कैसे दोनों को इक्वल करना है। आप करना होमवर्क में x-1 इक्वल टू क्या लिखोगे s 49 माइनस के x, इन दोनों को भी आप इक्वेट करोगे तब भी दोनों के आंसर भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। जैसे आप होमवर्क में कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, देखना उस लिंक करना है कैसे। यहाँ पे n की वैल्यू ये होगी, a और d सेम रहेंगे, a और d में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो आपको समझ आए। इस वाले का आंसर आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ आपका आ गया, ठीक है। दूसरे वाले तरीके से क्वेश्चंस बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत प्यारा एक क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट है एक बोर्ड्स का ऑप्शनल का, तो जल्दी कॉपी कर लो इसे।